Hello everyone, welcome and welcome back to our channel Teachers Google. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you and यकीनन मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से मिल पा रही होंगी। अगेन ये एक रिकॉर्डेड सेशन है और इसमें हम बात करेंगे टीजीटी की मिसलेनियस पोस्ट में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनको लेकर और ये कब तक रिलीज होने के चांसेस बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो करीब 2 महीना पहले मैंने बनाया था जिसमें 4433 टीजीटी की ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैकेंसीज को लेकर बात की थी और बताया भी था कि इनका नोटिसेज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, कब रिलीज होते हैं, कब एडवर्टाइजमेंट निकल कर आता है वो डिपार्टमेंट का अपना काम है, वो देखते हैं कब तक पॉसिबिलिटी बन सकती है उसकी। चलिए साथ ही साथ बात करेंगे कि पीआरटी की वैकेंसीज का क्या हिसाब किताब है। वैसे तो सबको मालूम ही है, कुछ उसमें नई चीज़ है नहीं, है ना। एग्जामिनेशंस कब तक पॉसिबल हो सकते हैं उसको लेकर थोड़ा सा जिक्र करेंगे, है ना। स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी इन वैकेंसीज को लेकर, जिसमें स्पेसिफिकली अगर एक आरटीआई के रिप्लाई की बात करूं तो उसमें बात की गई पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को लेकर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 887 बताई गई है ना। 887 वैकेंसीज वहां पर पेंडिंग है। स्पेसिफिकली अगर टीजीटी की मिसलेनियस पोस्ट की बात करूं तो वहां पर टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 524 हैं। अगर ड्राइंग टीचर की बात की जाए तो वहाँ पर 683 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। योगा टीचर की सिर्फ एक वैकेंसी है। अगर म्यूजिक टीचर की बात की जाए तो 189 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी के लिए बात की जाए, लाइब्रेरियन के लिए तो 226 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। उसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो 297 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 138 वैकेंसीज हैं। और अगर स्पेशल एजुकेशन की बात की जाए, मैंने स्पेशल एजुकेशन को लेकर पहले भी बताया है कि स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में शायद आपको देखने को मिलेंगी। और अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर 995 वैकेंसीज स्पेशल एजुकेशन टीचर की दी गई है। अगर सभी को मैं समअप करता हूँ तो करीब 3043 वैकेंसी 3043 वैकेंसीज ये बनकर आती हैं। और ये मिसलेनियस पोस्ट हैं, है ना। फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, योगा, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस और स्पेशल एजुकेशन, ये आपकी मिसलेनियस पोस्ट कही जाती हैं। और अगर इसके अलावा वैकेंसीज की बात करें तो कुछ लैंग्वेजेस की वैकेंसी, जिसमें बंगाली हो गया था, पंजाबी था, उसके अलावा नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, उन सभी की वैकेंसीज को भी बता दिया गया था। 4433 वो वैकेंसीज हैं, उनका नोटिस भी आपका रेडी था। ओके, अब बात है कि ये एडवर्टाइजमेंट कब तक रिलीज हो सकते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, कब तक आने के चांसेस है। तो देखिए सब चीज़ें अभी होल्ड पर हैं, इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आपने देखा हो तो जनवरी के महीने में आपको 2 या 3 नोटिसेस देखने को मिले थे, है ना। और क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के नोटिस थे, उसमें सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फिलअप कराई जा रही थी। सेम चीज़ें होपफुली पीआरटी वैकेंसीज को लेकर भी की जा सकती हैं। अगर ये सब मतलब कहना नहीं चाहिए, बट हाँ अगर ये इलेक्शन स्टंट के तौर पर भी चीज़ें निकाली जाएंगी तो बच्चों का तो फ़ायदा ही है, ठीक है। तो पीआरटी का भी इसी तरीके से हो सकता है। अगर आप 2020 का एक बार पैटर्न देखेंगे कि वहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीने में कितने नंबर ऑफ नोटिस निकल कर आए थे, क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फिल करने की 23 फरवरी 2020, जो कि नोटिस रिलीज हुआ था 22 या 23 ऑफ जनवरी में। ओके, और फरवरी में ही इलेक्शंस थे। तो इसी तरीके का कोई पैटर्न होपफुली बन सकता है, और जो कि एस्पिरेंट्स के तो हक में रहेगा ही। बाकी तो देखिए वही जाने भैया डिपार्टमेंट वाले की कब तक चीज़ें करके देंगे। अब बात करें कि जो एग्जामिनेशंस ऑलरेडी होल्ड पर हैं उनका क्या कुछ है। पीआरटी का तो अभी एप्लीकेशन ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। रही बात टीजीटी के एग्जामिनेशंस की, तो होली के आसपास तक का ही चांस बन सकता है, उससे पहले का कोई चांस नहीं बनेगा। दूसरी बात, पीजीटी के कुछ एग्जामिनेशंस सेम उसी फॉर्मेट में चलेंगे, पहले पीजीटी के होंगे उसके बाद टीजीटी के। रिसेंट में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, जो बचा हुआ साल है 2024 का, उसमें क्या कुछ होने की उम्मीद की जा सकती है। बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी पीछे ही ना वार्डर और मेट्रोन के एप्लीकेशन फिल किए गए थे, उनका फिजिकल होना है। अभी
कुछ दिन पहले जब मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाह रहा था वो एक ऑफिसर से, तो ये निकल कर आया था कि दिसंबर के लास्ट वीक में वार्डर और मेट्रोन के लिए जो फिजिकल टेस्ट होना है उसका नोटिस डिपार्टमेंट के पास रेडी है, लेकिन ग्राउंड रेडी नहीं है। ग्राउंड को लेकर मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, करीब 14-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, है ना, उसमें भी जिक्र किया था। लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि उम्मीद यही है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उन्होंने, अगर मैं स्पेसिफिकली डेट के लिए बोलूं तो उन्होंने 27, 28, 29 तारीख का जिक्र किया था, ठीक है। लेकिन आखिरी हफ्ता मानकर चल लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि 3-4 दिन के ही अंदर फिजिकल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है ना, 10-12 दिन तक फिजिकल चलते हैं। बाकी देखते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, तो ये फिलहाल पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी। एक बार मैं दोहरा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी। अगर मैं टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट की बात करूँ तो पैट में 524, ड्राइंग में 683, योगा में 1, म्यूजिक में 189, लाइब्रेरी में 226 226, कंप्यूटर साइंस में 297 297 वैकेंसीज, डोमेस्टिक में 138 138 वैकेंसीज, और स्पेशल एजुकेशन में 985 वैकेंसीज। टोटल है 3043 3043 नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो एग्जामिनेशन है सभी आपके नेक्स्ट ईयर होंगे। वार्डर और मेट्रोन का जो फिजिकल है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आपकी शायद चीज़ें निकल कर आएँ, और अगर दिसंबर के लास्ट वीक में ये चीज़ें एग्जीक्यूट की जाएंगी तो महीना भर पहले तो आपके पास नोटिस आ ही जाना चाहिए, डेट्स रिलीज हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब लेट ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर के आखिरी हफ्ते तक आपके पास नोटिस आ जाना चाहिए। अदरवाइज ये भी पता चले कि ठंडे बस्ते में चले गए और बाद में लेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं। खैर क्या कुछ मामला रहेगा, फिलहाल के लिए इतना ही था, और अपना पढ़ते ज़रूर रहिएगा। बाकी मैं ग्रुप पर एक्टिव हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वो आप देख लीजिएगा। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। और एक बात थी कि अभी एक नोटिस रिलीज हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके के आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें क्यों इतना हाइक ले रही हैं। शायद जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि किसी स्पेसिफिक केस के अंदर ये जजमेंट दिया होगा कोर्ट ने, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाता किसी भी तरीके के प्रोसेस में। और अगर ऐसा किया जाता है तो वैसे भी कैंडिडेट अपना केस वगैरह कर इसमें कहीं ना कहीं जीत ही लेते हैं, ठीक है। तो उसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर केस में ये जजमेंट दिया होगा। इसको ग्राउंड बनाकर कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे पेट 41/22 पोस्ट कोड में बहुत सारे कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन को लेकर जो केस लगाए हुए हैं उनको लेकर मतलब उनके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, या डिपार्टमेंट अपने आप में ये बोल सकता है कि क्योंकि अब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है, एप्लीकेशंस फिल किए जा चुके हैं, तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है चीज़ों का। और अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो ही चुका है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम कोई भी किसी भी तरीके का चेंजमेंट किसी भी तरीके की गाइडलाइंस में नहीं कर सकते, और जो भी चीज़ें लिस्टेड हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। अगर कुछ भी डिसीजन आता है कोर्ट की तरफ से चेंजेस को लेकर तो वो भी किसी नेक्स्ट जो भी फर्दर वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से उनमें एप्लीकेबल होगा। जैसे पीडब्ल्यूडी वाला, पीडब्ल्यूडी का मुझे नहीं लगता कि इस वाली वैकेंसीज में किसी भी तरीके की नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐड की जाएंगी। जो नेक्स्ट वैकेंसीज निकल कर आएंगी उसमें पीडब्ल्यूडी को वैकेंसीज मिलेंगी जो भी एज पर रूल उनके लिए दी गई होंगी। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन को लेकर जो भी किसी भी तरीके की दलीलें हैं मेरे हिसाब से मान्य होंगी नहीं, ओके। और बाकी तो थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें चलती ही रहती हैं, बट हाँ वक्त काफ़ी लंबा लग गया है। 14 अक्टूबर 2022 में ये एप्लीकेशंस रिलीज़ हुए थे और तब से लेकर अभी तक लटके ही हुए हैं, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो हरासमेंट है थोड़ा सा स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का, लेकिन चलिए देर आकर अगर दुरुस्त भी आ जाए तो अच्छा ही है, अभी भी एग्ज़ाम टाइम से हो जाए तो ठीक है। और बाकी देखते हैं कि क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से रहेंगी। और यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स तो ले ही नहीं पाऊँगा, और सॉरी फॉर दैट। किसी भी तरीके के कमेंट क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट्स मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।